हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। लाइक भी करती हूँ और रिट्वीट भी करती हूँ। अरे थैंक यू सो मच। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और जो रिट्वीट करते हैं, जो मोमिन्स लोग जो रिट्वीट करते हैं ना, उसमें वो आपके क्रिश्चियंस लोगों की वो कुछ कुछ चीजें डालते हैं, वो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत हंसी आती है उन। बस जी, और उनके पास है क्या? हम देखें, सवाल गंदुम और जवाब चना। हम तो कई दफा ये बात कहते हैं कि आपसे एप्पल के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बनाना के बारे में बताएंगे, तो फिर फायदा तो कोई नहीं है ना। बताते रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो जो मैं देखती हूँ, जब मैं उनके ट्वीट रिट्वीट देखती हूँ ना, जब उनके, तो बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है। और एडम भाई, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग को ना आपकी थोड़ा सा फिक्र भी होती है। मैं ये चाहती हूँ, वैसे तो आप इतने समझदार हैं कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी मेरे मन में एक चीज थी कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ की सिटीजनशिप ले लीजिए, वहाँ की, जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। डेफिनेटली। वहाँ की सिटीजनशिप ले लीजिए। जैसे हिंदुस्तान में आपको पता है ना कि एक लॉ आ गया है यहाँ पे कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदू है, वो हिंदुस्तान में आके यदि यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो उनको अलाउ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा है, तो आप भी चाहे तो आप भी आ सकते हैं, आप भी हिंदुस्तान की सिटीजनशिप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो और देखिए। मैं जी, जी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ, तो बचपन में मैं 8-10 साल की रही होंगी, जब मैं जानती नहीं थी कि ये हलाला क्या होता है। तो मैंने अपने पड़ोस में एक लेडी का हलाला होते देखा था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा जब मैं बड़ी हुई, मुझे जब समझ में आया ये चीज़ क्या है ये, तो उस समय से क्या हुआ था कि मैं इतना, मतलब मेरे को इस्लाम के बारे में, मैं सबके साथ में अच्छा मिलजुल करके रहती थी, लेकिन मेरे मन में एक वो जो थी वो तीस जो थी वो हमेशा से थी। पिछले 8-10 साल से एक मोमीन चच्चा है, वो पिछले 10 साल से कम मुझे दीन की दावत दे रहे हैं, लेकिन आज तक के वो मुझे नहीं कर पाए। और ये आई थिंक, मुझे लगता है हमें कुछ भी नहीं पता था इस्लाम के बारे में। सिर्फ वो एक घटना जो थी मेरे लाइफ की, मैंने जो देखा था बचपन में, कि पड़ोस की एक लेडीज का हलाला हुआ था। उसके हस्बैंड ने क्या किया था कि दूसरी औरत, जो उसका अफेयर हुआ, तो उसकी दूसरी औरत ने शर्त रखा कि अपनी पहली बीवी को जब छोड़ोगे तब मैं आपसे शादी करूंगी। तो उसने अपने एक बच्चा था उसका 8-10 साल का, तो उसने अपनी वाइफ को क्या किया कि तलाक दे दिया और दूसरी वाली से शादी कर लिया। लेकिन दूसरी वाली के साथ में भी जब उसके बहुत ज्यादा ही झगड़े होने लगे, तो उसको भी एक बार में, एक झटके में 3 तलाक बोल करके उसको निकाल दिया। और फिर जो पहली बीवी से उसने शादी किया, तो बकायदा मस्जिद में ले जा करके उसका वो निकाह, मतलब मस्जिद का जो मौलाना था, उसने दोबारा उसका निकाह पढ़वाया किसी दूसरे से, और फिर उसके बाद में किया। तो वो क्या हुआ कि जो हिंदू कम्युनिटी थी पूरे आसपास, इन लोगों का बहुत मजाक बनाने लगे, बहुत हंसी उड़ाने लगे, बहुत इन लोगों की बेइज्जती हुई। तो मैं छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको पता है ना, पहले क्या होता था कि महिलाएं चार पड़ोस की बैठ करके बीच में पंचायत करने लगती, तो वो सब महिलाएं बैठ कर के, हिंदू महिलाएं सब उनका मजाक उड़ाती थी, हंसती थी। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बड़ी हुई जब मुझे समझ में आया, तो वो घटना जो थी ना, मेरे माइंड में इतना घर कर गई कि ये कितनी गंदी चीज है ये इस्लाम में। सिर्फ एक बिल्कुल चीज मुझे, ये भर चीज मुझे पता थी बचपन से, बाकी मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो ये एक घटना मेरे माइंड में थी, इस वजह से मैं इनकी तबलीग, कहना चाहिए इनकी दीन की दावत के झांसे में मैं नहीं आई। एक चच्चा मुझे पिछले 10 सालों से, उसने मुझे इतना कोशिश किया मुझे इसमें लाने के लिए, क्योंकि मैं एक लिबरल टाइप की थी। मैं सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करती थी, तो उसे लगता था ये मेरा बहुत सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन हम्म, अभी क्या हुआ कि मैं पिछले 1 साल से, जब से मैं आप लोगों की स्ट्रीम देखना शुरू किया ना, तो अब मुझे जब समझ में आया, तो मैंने क्या किया, आप लोगों की ना वीडियोस भेजना उसको शुरू किया, वो चच्चा को। तो जी इतना बेशर्म है कि वो जवाब नहीं देता था। फिर मैंने उसको ना पिंच कर करके उससे बोलना शुरू किया कि आप मुझे इसमें जवाब दो, इसमें जवाब दो।
तो बोलता था नहीं नहीं ये तो बीजेपी की चाल है, ये तो आरएसएस की चाल है। इतना बेशर्म कि फिर मुझे तो फिर गुस्सा आया तो मैंने उसको ब्लॉक मार दिया फिर। गुड, गुड, दैट इज गुड, मैंने दैट इज उसको गुड। अभी ब्लॉक मार दिया, अभी 3 महीने से मैंने उसको ब्लॉक ही मार दिया। अब मेरा उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं है अब। बहुत और बहुत अच्छा किया। मैं ना आडम भाई हर साल ना उसको फिर भी ना मैं उसको हर साल ईद मुबारक बोलती थी, लेकिन मैंने पहली बार उसको ईद मुबारक नहीं बोला। बे, बेहतरीन, जरूरत भी नहीं है। ईद तो मैंने अभी आपको दिखाया ना लास्ट टाइम, ये तो शैतान की खुशी का दिन है। आप हाँ। आप शैतान की खुशी में खुश होंगी, डेविल की खुशी में? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। अब मुझे अब समझ में आया कि ये तो हमको विश नहीं करता था। अब जब आप हम्म, लोगों को देखना शुरू किया ना, तब हमको समझ में आया कि हाँ, इसने तो हमें कभी हमारे त्योहार में विश नहीं किया। हम क्यों कर रहे हैं? मैंने फर्स्ट टाइम उसको अभी ईद में बिल्कुल भी मुबारकबाद नहीं दिया। बेहतरीन। तो मुबारकबाद उसको देना चाहिए। चलें, आपने एक दफा दिया, 2 दफा दिया, उसकी तरफ से आगे से मुबारकबाद नहीं आया, तो बेहतरीन किया। हुँ, देखें, कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। हुँ। ठीक है, तो अगर आप ताली बजाती रहें सिर्फ हवा में, तो दूसरा नहीं बजा रहा, तो इसका मतलब है कि यू नीड टू बैक ऑफ एज वेल। दैट्स माय माय थीम। तो नहीं, उसको यही तो है। मैंने नहीं दिया, उसको तो ख़ैर मैंने किया ही नहीं विश, लेकिन मैंने बाकी भी जितने मोमिन थे ना, मैंने इस बार ना मैंने किसी भी मोमिन को विश नहीं किया। जो आपको करता है उसको कर दें, हाँ, क्योंकि वो फिर हाँ, अच्छा हाँ। है भाईचारा में। लेकिन जो आपको आपके टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करता, उसको करने की क्या जरूरत है, राइट? हाँ, मैं एक 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 मोमिन है, अहमदाबाद का है वो, पर हमारे यहाँ पे रहता है जॉब की वजह से। तो वो हमको हर त्योहार में विश करता है, तो आज वो मेरे पास आया, तो उसने मुझे ईद मुबारक बोला, तो मैंने भी फिर उसको बोला फिर। बस वो एक बंदा जो वो भी हमको करता है, इसलिए मैंने उसको किया। बाकी मैंने जो लोग नहीं करते थे, मैं जो पहली बार समझ में आया कि ये लोग क्यों नहीं करते थे, मैंने इस बार सबको बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया इस बार। बेहतरीन। और अच्छा, और चलें। अब हमारे पास में ना आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू कि हमको आप लोगों ने इतना सब कुछ बता दिया है कि अब ये हमारे सामने कोई आकर के तबलीगी करेगा ना, तो आप लोग तो छोड़ो, हम ही लोग इनकी बैंड बजा सकते हैं। ऑसम, ऑसम। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी देर आप थोड़ी देर पॉज लीजिए। मैं देखता हूँ कुछ जी, और लोग भी जुड़े हैं, उनको भी ऐड करते हैं। जी। अ, भावना जी, आप जरा माइक अनम्यूट करेंगी? नमस्ते एडम, कैसे हैं आप सब? नमस्ते जी, वेलकम। एक और हैं, उनको भी ऐड करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। रियल काफिर जी, आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। आवाज आ रही है एडम भाई? यार, आप फीमेल कब हुए? यार भाई, मिलने आया हूँ पहले मतलब। बोला भाई फीमेल स्पेशल है, फीमेल्स को आने दें भाई। एडम भाई एक रेफरेंस चाहिए था आपसे, बस वो मांग के चले जाऊंगा। यार भाई बेटा, आज हम लोगों का दिन है, आज हम लोगों को तो बोलने दो। भाई, आप अगर अगर आप देवी बन गई हैं तो ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, क्या ख्याल है? हम तो अल्लाह के दूत हैं, हम सब बनने को तैयार है, बताइए। चलें, फिर ऑपरेट करवा के आइएगा सर। ठीक है, आप जी। कमेंट में कमेंट डाल दें, मैं उसका रेफरेंस देता हूँ। भावना जी, बताइए। एडम, एक सवाल मेरे ज़हन में काफ़ी समय से चल रहा है। मैं आप लोगों को, आपको और साहिल को उस समय से फ़ॉलो कर रही हूँ। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, दोनों के दोनों, बहुत बधाई के पात्र हो। लेकिन मैंने एक चीज़ आज ऐसे ही नेट पे सर्फिंग करते-करते, एक चैनल है इंडिया में, लंदन टॉप। उसमें मैंने 2 इंटरव्यू देखे, जिसमें एक कर्नाटक की कोई मोमिन लड़की है जिसने टॉप किया है ना? तो जी, जी, उसने हिजाब को लेकर के अम, मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। मुझे ये तो समझ में आया कि बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है और भविष्य के लिए सोचती है, लेकिन अगर वो इतना समझदार है, तो वो अपनी जो उसका जो धर्म है, उसमें जो महिलाओं की जो स्थिति है, उसके बारे में अम, कैसे नहीं सोच पा रही है, ये मैं नहीं समझ पाई। जबकि उसके पेरेंट ने उसको जो है पढ़ाई करने के लिए हिजाब को उतार करके कॉलेज के अंदर जाने के लिए बोला, है ना? उसने वो बात तो मान ली, लेकिन फिर भी वो हिजाब को हिजाब को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थी, रादर कहूँ तो सपोर्टिव थी। एक तो ये बात। दूसरा, मैंने एक और वीडियो देखा, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से कर्नाटक में चुनाव की धूम है, तो वहाँ पे एक रिपोर्टर ने पार्क में बैठे हुए एक मोमिन कपल्स का इंटरव्यू लिया।
और शुरू में तो मुझे वो जनाब बहुत समझदार से लगे कि भाई पॉलिटिशियन जो हैं बवाल कराते हैं उटपटांग स्टेटमेंट देके, लेकिन जो उसके साथ में जो लेडी थी, उससे जब पूछा गया कि ये हिजाब के बारे में आपका क्या सोचना है, तो उसने सीधे-सीधे एक वाक्य बोला कि महिलाएँ डायमंड हैं, तो उनको बुर्का पहनना चाहिए। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर मेरी भी 2 फ्रेंड्स हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड रही अच्छा, हैं मोमेंट्स यहाँ पे दोनों। आपको रोकूँगा क्योंकि इतने हाँ ज़्यादा जी, पॉइंट्स आप इकट्ठे करती जा रही हैं कि मेरे लिए सँभालना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं ओके अब सॉरी। रिवर्स में चलूँगा ताकि जी, आपको समझ आता जाए। महिलाएँ जी, डायमंड हैं। डायमंड को आप बुर्का कब पहनाती हैं? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, नीचे हमारे पास एक रॉय जी जुड़ी हैं, जी, फीमेल हैं हमारी। आप अपना कैमरा बंद कर दें। उधर नीचे स्टॉप कैम का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, अ राधिका जी। नीचे स्टॉप कैम का एक बटन होगा, माइक 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 के साथ म्यूट के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एक स्टॉप कैम का बटन होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका चेहरा लोगों को नज़र आए। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, ये आपका जो आइकॉन है वो मेरे ख़्याल में आपकी अपनी तस्वीर ही ना हो कहीं। तो आप जो है ना, यहाँ पे 3 डॉट्स आपके नाम के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं। वहाँ पे जाके आप देखेंगी एक चीज़ होगी, वहाँ पे लिखा होगा एडिट अवतार, ठीक है? उसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, ठीक है, एडिट ऑडियो अवतार, उसके ऊपर आप क्लिक करें, तो कोई सी भी पिक्चर लगा दें। आई डोंट वांट कि आपका चेहरा जो है लोगों तक जाए। आप एक महिला हैं हमारे इंडिया की, और मैं नहीं चाहता कि कोई आपको बाद में डॉक्सिंग वगैरह हो। तो आप जो है ना वो अपना 3 डॉट्स पे जाके उसकी अपना अवतार को चेंज कर लें। चलें, आप स्ट्रीम में से निकल गई हैं, स्ट्रीम यार्ड में से मेरे ख़्याल में आपसे एग्ज़िट हो गया है। आपको कोई नहीं देख रहा जब तक बैक स्टेज में है सिवाय मेरे। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो अवतार है, जब आप दोबारा ऐड करेंगी, स्ट्रीम यार्ड के अंदर आएँगी, वहीं पे आपको अलाउ करेंगी कैमरा और माइक। फिर आपके पास एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन के ऊपर आप अपना अवतार ऐड कर सकते हैं खुद, बज़ाते खुद, ठीक है? तो जब आप अपना अवतार बज़ाते खुद ऐड करेंगे, तो कोई सी भी यूट्यूब से पिक्चर ले लें, इमेज ले लें गूगल से, वो लगा लें, अवतार चेंज कर दें, रिमूव द अवतार, ठीक है? तो मैं चाहता ही हूँ कि किसी भी बंदे को ना पता लगे यहाँ पे, चाहे आप कितनी भी सेफ लोकेशन पे क्यों नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि फिर भी आपकी सेफ्टी रहे, क्योंकि जिस किस्म के हम यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम आपको बाद में हो। अच्छा, नाउ राधिका जी जब दोबारा जॉइन करेंगी हम उन्हें ऐड कर लेंगे। वो मेरे ख्याल में रिमूव करते-करते जो है ना वो कुछ और उनके साथ हो गया। अच्छा, तो डायमंड को आप कभी छुपाते नहीं हैं। डायमंड छुपाने वाली चीज़ नहीं होती। डायमंड तो ओपन होता है। लेकिन डायमंड जिसका होता है वो उसी का होता है, किसी और का नहीं होता। ठीक है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ी फ़ॉल्सिफ़ाइड आइडियोलॉजी है इस मामले में। जो हमारे मुसलमानों ने पहले इसके बारे में एक आंसर दिया था, रिबटल दिया था, वो ये था कि जी ये एक लॉलीपॉप है। ये एक लॉलीपॉप है फीमेल। तो जब अगर लॉलीपॉप का ऊपर से कवर हटाओ तो वहाँ पे मक्खियाँ आके बैठती हैं। तो यानी फीमेल को लॉलीपॉप से भी जब कंपेयर किया तो लोगों ने वेस्ट में बहुत ज़्यादा, लेडीज़ ने इसके ऊपर तूफ़ान उठाया कि ये क्या बकवास है। हम लॉलीपॉप्स हैं क्या, लोगों की चूसने की खातिर बनी हैं? जो मर्ज़ी आए चूस ले। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें, रब ने 2 चीज़ें बनाई हैं। अगर आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर चलें, तो रब ने 2 बनाई हैं, एक फीमेल, एक मेल। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर आप इसको फीमेल को जितना ज़्यादा सेंसिटाइज़ करेंगे, उतना ही वो सेंसिटाइज़ हो जाएगा। ये हम लोगों ने सेंसिटाइज़ किया है इसको, ठीक है? ये हम लोगों ने सेंसिटाइज़ किया है। अगर आप ओल्डर इंडियन कल्चर को अगर आप देखते हैं, तो ये इतना सेंसिटाइज़्ड नहीं था। अगर आप महाभारत वाले ड्रामास देखते हैं, तो यू विल रियलाइज़ कि इतना सेंसिटाइज़ नहीं था। रिस्पेक्ट मर्दों की आँखों में थी, ठीक है? अच्छा, रेप क्या पाकिस्तान में नहीं होते? रेप क्या मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं होते? रेप ईरान में नहीं होता? रेप सऊदीया में नहीं होता? हर जगह पे होता है। सो रेप एक जंगली, वहशी अमल है मर्द की तरफ से। इट हैज़ नथिंग टू डू विद पर्दा एट ऑल।
वो पर्दे में लड़की को भी रेप कर लेते हैं क्योंकि वो जंगली हैं, वो जानवर हैं, ठीक है। तो ये असल में प्रॉब्लम क्या है फिर? ये प्रॉब्लम ये है कि बचपन से आपको इंडोक्ट्रिन किया जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और जब आपको बचपन से डॉक्ट्रिन किया जाता है, इंडोक्ट्रिन किया जाता है, तो जब तक कोई आपको मसलन परिंदे को उड़ना उसके माँ बाप सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? परिंदे को उड़ने के लिए उसके माँ बाप उसे घोंसले से गिराते हैं ताकि वो उड़े, वरना वो डरता है हमेशा। सेम इज द केस, आपने बचपन से उनको इतना इंडोक्ट्रिन कर दिया है कि उनको कभी पता ही नहीं है कि दे कैन फ्लाई, दे डोंट नो हाउ टू फ्लाई। सो दैट्स द रीजन कि वो इंडोक्ट्रिन हो गई हुई है। दैट्स हाउ आई कुड अंडरस्टैंड, एंड अगर आपके पास कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग है तो आप बिल्कुल बता सकती हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई थी जब मैंने ये दोनों वीडियो देखे थे, तो दिमाग में एक चीज़ आई थी कि ये शायद इनको ऐसे ही बचपन में इसी तरीके से इसी माहौल में पाला-पोसा गया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या रास्ता है जो इनको इस सोच से बाहर लाया जा सकता है? क्योंकि मेरे सामने 2 महिलाएँ थीं। एक तो जो अभी बच्ची जो पढ़ रही है, जो उसने 12th पास किया है, टॉप किया है, और दूसरा एक महिला जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये 2 उम्र के लोग हैं। इन 2 उम्र के लोगों को किस तरीके से इस मानसिकता से अगर मैं बाहर ला सकी, मेरी फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं मेरी, मोमडन्स हैं, पढ़ी-लिखी हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि भई मुझे थोड़ा-सा घबराहट होती है कि मैं उनको हर्ट ना करूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि किसी तरीके से मैं कुछ तो उनको दिमाग में उनके हल्का-सा किसी तरीके से तो डालूँ कि कम से कम इस चीज़ को समझो, जानो कि तुम्हारा रोल क्या ओके, बताया है कुरान में। फिर तो फिर किस सबसे तरीके पहले, से बताऊँ? हाँ, फिर सबसे पहले अगर आप पर्दे के ऊपर ले आए ना उनको, पर्दा करती हैं दोनों की नहीं करती? कि ये भी पॉसिबल है कि पर्दा ना करती हों? नहीं, वो थोड़ी मॉडर्न ख़्यालों की हैं, लेकिन जब वो हुँ, अपने फैमिली फंक्शन में जाते हैं या किसी माहौल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो पूरा वही सिस्टम फ़ॉलो करते हैं। मुझे याद है एक बार पर्दा। ओके, किसी सो हियर हाँ, इज़ द ठीक थिंग, है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने मेरी पर्दे वाली स्ट्रीम देखी, आपको पता है कि उमर की आवाज़ें कसने की वजह से पर्दा शुरू हुआ, करेक्ट? जी, जी। पता है ना आपको? अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप ये याद रखिएगा, सही बुखारी की हदीस है 6240, सही बुखारी की हदीस है 4795, सही जी, मुस्लिम जी। की हदीस है 2170 ए, ठीक है, और एक और सही बुखारी की हदीस है 146। ये मैंने नंबर्स दे दिए हैं, आप रिवाइंड करके इसको सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा sunnah.com पे। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इन शॉर्ट में बताता हूँ। जी। उमर मोहम्मद को कहता रहा कि मोहम्मद अपनी बीवियों को पर्दा कराओ। मोहम्मद नहीं माना। फिर क्या हुआ कि एक दिन सौदा पूपी करने जा रही थी, ठीक है। उस जमाने में बाथरूम्स नहीं होते थे। अगर आप थोड़ा सा पुराने जमाने में जाएं तो आपको पता लगेगा जी, कि जी। हमारे इंडिया वगैरह में भी बाथरूम्स नहीं होते थे। दे हैड टू गो टू हुँ, द खेत वगैरह में या किसी दूर जगह पे जाके जी, बाथरूम की फैसिलिटी करते थे। सेम जी, इज द केस कि वो लोग एक खास जगह पे जाती थी। अच्छा, लेडीज ये काम करती थी अर्ली मॉर्निंग। जी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ज़रा दिन निकलेगा तो लोग देखेंगे तो बुरा लगेगा तो वगैरह-वगैरह, सो दे हुँ, वुड हुँ, डू हुँ, दैट अर्ली हुँ। मॉर्निंग या आफ्टर नाइट, ठीक है, डार्क। जी। उमर रास्ते में अपने लोगों के साथ खड़ा था और उसने आवाज़ कसी, सऊदा, मैंने तुम्हें हुँ, हुँ। पहचान लिया। उस वक़्त और लड़के भी उसके साथ खड़े थे, उमर के साथ, कंपेनियंस के दरमियान खड़ा था अपने, जो बुखारी की हदीस है बताती है। सौदा वापस गई, मोहम्मद के पास कहा कि यार देखो ये इस तरीके से चीखें मारी हैं, इसने मुझे रास्ते में से गुज़र रहा था, कितनी बदतमीज़ी है। अच्छा, उमर पहले से कह चुका है मोहम्मद को कई दफ़ा कि औरतों को पर्दा कराओ। हुँ, अब उसने आवाज़ें कसी तो मोहम्मद को था कि यार ये बंदा तो अब मुझे बहुत तंग करेगा, मेरी बीवियों को छेड़ने पे आ गया। उसने कहा फौरन जिब्राइल आया, उसने मुझे हुँ, ये हुँ। हिजाब की वर्सेस दे दी। चैप्टर नंबर 33 की वर्स नंबर 33, राइट? अच्छा। अच्छा, नाउ एंड चैप्टर नंबर 33 की वर्स नंबर 59, सॉरी 59 दे दिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब सौदा पर्दा किए हुए है, वो फिर निकली। अब पूपी तो करना है, वो तो डेली करना ही करना है। हुँ, हुँ। वो फिर निकली बेचारी पूपी करने, लेकिन वो थी जरा ऊंचे चौड़े गट्टे की, पंजाबी औरतें नहीं होती, हुँ, ऊंचे हुँ। चौड़े चौड़े गट्टे, ठीक है, काली थी, ठीक है, जो काली औरतें होती हैं,
अगर आप अफ्रीकन विमेन को देखें, दे आर लाइक काफी स्ट्रॉन्ग, टॉल, वाइड, ठीक है। जी। तो वो फिर निकली, तो जनाब उसने फिर आवाजें कसी कि मैंने तुझे पहचान लिया है, तू अपने आप को हमसे छुपा नहीं सकती। अब देखो कितनी बेगैरती है ये, आप खुद सोचो कितनी बेगैरती है। जी, जी। अब वो पूरी अपने आप को उसने संभाला हुआ है, उसने बचाया हुआ है, फिर भी जो है ना वो उमर ने आवाजें कसी। तो फिर 33 की 33 आई, ठीक है। वो क्या है कि जनाब अपनी बीवियों को कहो कि अपने घरों में रहे, जब तक के कोई इमरजेंसी ना हो। भैया पूपी करना इमरजेंसी नहीं है तो और कैसे इमरजेंसी क्या हो सकती है? क्या पूपी जिस्म में रख के मर जाएंगे आप? तो यानी इस तरीके से फीमेल्स को बांध दिया गया उम्र की वजह से। अच्छा, एडम भाई, मेरा एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे प्लीज। ये अच्छा, ये काला रंग का ही बुर्का क्यों पहनाते हैं? कुछ इसका कोई हदीस वगैरह है क्या? ये नजर नहीं कंपलसरी है क्या ब्लैक नहीं, आप ब्लैक पहनना कोई भी ही? पहन ले, नहीं ब्लैक, लेकिन हम्म? जितना ब्लैक होगा उतना अंदर से नजर नहीं ना आएगा, और कुछ नहीं है ब्लैक से। टॉपिक ये है हम्म, टॉपिक ये है कि इस्लाम के हिसाब से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, ठीक है, देश के फ्रीडम फाइटर्स है जो नॉन मोमिन थे, हो सकता है वो मूर्ति पूजक थे या क्रिश्चियन थे, सिख थे, जो भी थे, या जो हमारे सैनिक है, ठीक है, जो बिल्कुल देश की रक्षा करते हैं, अगर वो बिल्कुल। फौत हो जाए, शहीद हो जाए, और जो फ्रीडम फाइटर्स जो ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं, तो ठीक है। इस्लाम की रूह से, इस्लाम के हिसाब से क्या वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जलेंगे? ये टॉपिक है, ये सवाल है। आप बताइए इस पे आपका जवाब क्या है? देखो, मैं ये बता रहा हूँ आपको, पहले तो आपको मुझे ये समझाना पड़ेगा कि आप क्रिएटर मानते हैं कि कोई क्रिएटर है? नहीं, पहले मुझे ये चीज बताओ, क्योंकि मेरे को सारी चीजें क्लियर करनी है, सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। अरे भाई, यही तो ये मजाक वाली बात हो गई। अरे तो मैं तुम बोल रहा हूँ मजाक मुझे इस अपना, टॉपिक पे बात नहीं करना, जाहिद मुझे भाई, बहुत सारे जो आपके पीछे की वीडियो है ना उनसे अरे लेकिन अभी मैंने आपको क्या समझाया, 1 मिनट मेरा दे के, मेहनत करके। टॉपिक पे पहले बात करना है, खुदा है नहीं है ये सब बात की बात। इस्लाम के हिसाब से आपका इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? शर्माते क्यों हो, घबराते क्यों हो? ठीक आज है भाई। आज अपना इस्लाम बताने के लिए आप लोगों को एम्बैरेसिंग क्यों फील हो रहा है? चलो बोलो भाई। ऐसे तो जिसको चलो नई बोलो भाई। मालूमात होती है, हाँ मैं देता हूँ मौका, रुको। ऐसे ठीक है, तो जिसको नई मालूमात होती है, ट्रेन में, प्लेन में, बस में, ऑटो में, सब जगह पे आप जाके इस्लाम की दावत करते हो। यहाँ पे आपको मौका दिया गया है इस्लाम अपना बताने के लिए, और एक सवाल छोटा सा किया गया है, तो क्यों शर्म आ रही है, क्यों एम्बैरेसिंग फील हो रहा है? जवाब दीजिए मुझे ना मेरे भाई। पहले मुझे तो ये जानना पड़ेगा ना कि आप क्या हो, आप किस चीज में मत हो, तो जानो, उसके थ्रू आंसर दूंगा ना मैं। मत जानो, मेरा एक सवाल ही आपके पास आया है, और वो आपसे सवाल कर रहा है, सुनो मेरी बात, एक बिल्कुल। सवाल ही आपके पास आया है, वो सवाल कर रहा है कि इस्लाम के मुताबिक हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, वो अगर शहीद हो गए हैं, हो चुके हैं, और जो देश की रक्षा करने वाले जो हमारे सैनिक है, वो अगर शहीद हो जाते हैं, तो क्या इस्लाम उनको शहीद मानता है? क्या वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? ये सवाल मैं आपसे फिर से कई बार आपके आप सामने रिपीट कर चुका हूं, इसका जवाब आप दीजिए प्लीज। ये बताने वाले होते कौन है, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा? पहली अच्छा, चीज, मतलब ना ही मैं होता हूँ, ना ही मैं होता हूँ। हेलो हेलो सीधी हेलो, सी बात। कुरान क्या कहता है? एक ठीक है, सेकंड, कुरान क्या कहता है मार्टर्स के बारे में, शहीदों के बारे में कुरान क्या कहता है? शहीदों के बारे में कुरान क्या कहता है, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ। आपके पीछे के बताओ मैंने ना क्वेश्चन क्या देखे, कहता मैंने उस है? पर रिसर्च नहीं करी। आप अरे पूरी रिसर्च भाई करके क्या बैठे हो, कहता है वो सारी बता चीजें दे करके यार। बैठे हो, मैं कैसे बता दूं? मुझे नहीं पता तो मैं नहीं बता भाई पाऊंगा। मैं उस चीज के बारे कुरान, में पढ़ूंगा ना पहले। अच्छा, एक ठीक मिनट है, एडम, उसके एक बाद मिनट, बताऊंगा ना। इनसे दूसरे हिसाब से जाते। अच्छा मुझे ये बताओ, मुशरिक जहन्नम में जाएगा? सॉरी, जहन्नम कह रहा हूँ, जन्नत भाई में मुझे जाएगा? नॉलेज नहीं है तो मैं उसकी क्यों बताऊंगा? तो यार फिर फिर तुम मैं हमें क्यों क्या क्यों इन्फॉर्म बोलूं? बताओगे? करने के लिए मैं आए आया हो? ना, घर मैं जाओ। आया ना, कैसे बताऊं? मैं तो नॉर्मली आपसे कह रहा हूँ कि आपके जो कुरान पुराने क्वेश्चन बताता है, है। आपने जो पुरानी वीडियो डाली है, मैं उससे रिलेटेड आंसर देने के लिए आया हूँ ओह आपको। अरे माय जब, गुडनेस यार। भाई जाहिद भाई, यार हाँ बोलो। आपको मालूम है कि आप अपनी कितनी बड़ी बेइज्जती करा रहे हो अभी? भाई आप बेइज्जती करा रहे हो, क्योंकि आप क्रिएटर, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप सीधी सी बात है, छोटी सी क्लिप लेते हो, उससे वीडियो बनाते हो। अच्छा, भाई आपको उस अगर ये बताओ, क्रिएटर, एक इंसान एक है, मिनट, एक इंसान एक है मिनट, जो एक गलती आपने उसकी निकाल दी, और 1000 अच्छाई है, 1000 अच्छाई नहीं दिखाओगे आप उसे?
नहीं, आप उससे ये फर्क बताओ, नहीं आप पड़ता ना वीडियो बनाते हो, मेरे आप ये मेरे बताओ, भाई आपको अगर जाहिद दिखाना भाई है, आप किसी चीज किसी भी इंसान के बारे में अगर बोल रहे हो, जाहिद भाई सिरातुल नबी, आप उसके जाहिद बारे में भी भाई बताओ। जाहिद भाई आप जाहिद वो भाई क्यों नहीं जाहिद बताते? भाई हाँ बोलो आपको इस्लाम की कितनी जानकारी है भाई? भाई, मैं तो कहता हूँ मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है, और तो बताओ। आए मैं क्यों? तो बोलूँ, आए मैं तो भाई क्यों? आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आपको कितनी नॉलेज है आप मुझे बताएंगे ना, तो आपसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ करूंगा। ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, रुको, मैं बताता हूँ। अभी अभी तुमको नॉलेज नहीं है ना, तो हमसे नॉलेज लेके जाओ। अल्लाह बिल्कुल। कुरान अब में मुझे कहता है, सुनो अभी मेरी नहीं, बात मुझे सुनो। ये बताओ कि पहले ये बताओ अरे हद है मुसलमान यार, कौन है? एक मिनट मेरे भाई, कौन है मुसलमान? मेरे भाई अरे रुको एडम थोड़ा भाई, बात नहीं करनी आती तो चुप रहो ना। एक मिनट आइटम, अरे एक मिनट, एक कसम मिनट। से भाई, कसम से, कितने जलील हो, भीख मांग के शर्म नहीं आती? मतलब तुम्हारे माँ बाप खुश होते हैं इस चीज से? हैं? भीख भीख तो मुल्ला मांगते हो, मांगते हैं रोज यार, डेली हमने डेली कहा भीख मांगते हो, तुम या घर अल्लाह। जाते होगे भीख मांग करके, तुम्हारे माँ बाप इस चीज के लिए कसम से अच्छा कैसे वो अच्छा, करते जाहिद होंगे? भाई मतलब जाहिद भाई शर्म जाहिद नहीं भाई आती? जाहिद भाई लिटरली जाहिद भाई सुनो भाई, ना मैं जाहिद मेहनत भाई। करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, जुमा लेकिन जुमा पढ़े मेहनत हो? की जुमा खाता हूँ। पढ़े हो? एक मिनट, एक मिनट, जाहिद भाई किस जुमा चीज पढ़े के हो? लिए? अरे जुमा पढ़े हो हाँ क्या? बिल्कुल फ्राइडे का बिल्कुल नमाज बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर दूंगा मैं, बिल्कुल बोलो। मस्जिद में पढ़े हो ना? बिल्कुल नमाज के बाद वो पोटली लेके घूम रहे थे मौलवी साहब बिल्कुल और बांगी साहब। बिल्कुल, उसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। क्यों हाँ घूमते बता हैं दो, वो इसलिए घूमते क्यों हैं घूमते? क्योंकि हाँ, उस जगह आके बहुत सारे लोग आराम भी करते हैं, खाना भी ओके, मिलता है कई लोगों को, ठीक है। हाँ हाँ और उसके हाँ। अलावा वहां कूलर पंखे ये सारी चीजें जो चलती है, उनके खर्चे के लिए वो लोग लेते हैं, किसी और क्या चीज के लिए लेते हैं? नहीं लेते हैं भाई। अच्छा, इमाम ठीक साहब है, अपने लिए नहीं चंदा। लेते? किस चीज के लिए? इमाम साहब अपने लिए नहीं लेते? भाई तो इमाम उसी साहब में के से नाम इंक्लूड करते हैं ना सारा का इमाम सारा। साहब, इमाम साहब के लिए, इमाम साहब के लिए, इमाम साहब के लिए एक इमाम एक साहब आदमी, के लिए सुनो, बता रहा अरे हूँ। रुको, हाँ हाँ अरे रुको तो सही। एक आदमी जो हाँ। है वो रुमाल लेके, ये बांगी साहब का, बांगी साहब का, बांगी साहब का, बांगी साहब का। नहीं 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 भाई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आपके यहाँ कहीं होता होगा तो बता दो मुझे। अच्छा, ठीक है, तुम्हारे वहाँ कैसा होता है? ठीक है, हमारे वहाँ तो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर यार दुकानें वो हैं, उसी में दुकानों से से भी निकाल आता लेते हैं, है, और उसके इनके अलावा इनकी लेते मस्जिद हैं, में वो उसी और में से निकाल गरीबों को लेते हैं खाना बाकी के भी देते लिए हैं। और अगर आप ये नमाज चीज जो के वक्त के चंदा लिए। ले रहे हैं ना, आप ये चीज बताएं तो कि हाँ अल्लाह क्यों नहीं गरीबों की खिला हेल्प रहा? कर रहे हो आप अगर गरीबों की हेल्प कर अरे रहे हो, लेकिन किसी की तबीयत खराब है उसमें दे रहे हो, उन सारी चीजों में दे रहे हो, वो समझ मेरे आता है। भाई सुनो, मेरे अदरवाइज भाई इसे सुनो, हिंदी लैंग्वेज में भीख कहते हैं। मेरे भाई सुनो, मेरे ठीक है, भाई सुनो, बोलो सुनो 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 सुनो। बोलो बोलो ये बोलो। गरीबों की मदद करने के लिए, या जो मस्जिद अल्लाह का हाँ घर है, ये अल्लाह हाँ। दूसरे से मदद क्यों ले रहा है? अल्लाह खुद क्यों नहीं किस चीज के ऊपर लिए? से दस्तरखान, जैसे दस्तरखान भेजा था, जैसे कुरान में आता है, तो भाई अल्लाह जो है लोगों की आसमान, आजमाइश के अरे लिए। रुको ना, अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो। ये ऊपर से अल्लाह जो है अपने घर के लिए क्यों चंदा करवाता है? खुद क्यों नहीं ऊपर से बरसाता पैसे? किस चीज के लिए? अच्छा, पहले हाँ, तो आप वही चीज तो कह रहा हूँ, आप पहले तो ये मानो अल्लाह क्रिएटर है या नहीं है। अरे मेरे भाई मान आप लिया, अगर आप बेसिक पे आओ ना, वो हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हिस्ट्री की मान नॉलेज नहीं लिया। है, किसी चीज का पता नहीं है, कुछ अरे भी चीजें कि हाँ सीधी सी सुनो बात मेरी है, बात, पहले आए थे और इस मैं चीज के लिए ये करा था, कुछ भी बोल दिया। मेरे भाई मैंने मान लिया कि वो अल्लाह है आपका, और मस्जिद अल्लाह का घर है, मैंने मान लिया। अब बताओ कि ये बेनियाज अल्लाह, हम्म। ये अपने घर पे आने वालों से मदद क्यों मंगवा रहा है? ये किसी से जबरदस्ती नहीं लेता, ये चीज कहता है अरे जिसका तो है, क्यों और लेता गरीबों के लेकिन? लिए, जो उसके अंदर लोग, क्यों जो ले रहा है उसके बेनियाज अंदर अल्लाह, क्यों लोग ले रहा उस है? चीजों की, नहीं, जो उसके अंदर लोग, वो वही लोग चंदा वो देते हैं जो उस डिपेंडेंट है ना? बिजली का यूज करते हैं, सुनो सुनो, जो तो उस बिजली का डिपेंडेंट है यूज ना? करते हैं। अरे तो किस चीज पे डिपेंडेंट है ना डिपेंडेंट है? अल्लाह, लोगों का क्यों डिपेंडेंट है डिपेंडेंट ना, है? मुसलमानों का, क्योंकि वो खुद नहीं दे किस पे सकता। डिपेंडेंट है? अरे भाई, आप मुस्लिम लोगों थे का ना, मोहताज आप है। मुस्लिम, सुनो सुनो सुनो, आप मुस्लिम थे हाँ तो मुस्लिम में ये चीज पहली चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। हाँ ठीक है, ला इलाहा, हाँ, एक एक क्रिएटर है, ठीक है। आपको ओके। ये पता है इबलीस, इबलीस था, इबलीस के बारे में पता है? इबलीस के अभी बारे में पहले पता है नहीं पता? क्रिएटर की बात हो गई ना भाई, उसी इबलीस पे के कह रहा बारे हूँ में ना। पता है? नहीं पता? आप मुस्लिम थे, मेरे भाई, इबलीस के इब्लीस बारे में कौन है? मेरे नहीं पता? इब्लीस भाई, कौन है? अच्छा सुने सुने, साहिल साहिल सुनो। हाँ जी, कौन है सर इब्लीस? नहीं भाई, आपसे बात ही नहीं करनी, पहले नहीं उनसे नहीं बात करो, मैंने तो पहले ही बताया था, एक जने से क्या बात है करूंगा मैं। यार, ऐसा साहिल तू पूछ ले यार, इब्लीस कौन है, पूछ ले। इबलीस कौन है भाई? मुझे ये बताओ कि शैतान अरे जो इबलीस है, कौन है? आप बताओ। अच्छा आप थे आप ना बता। मुस्लिम, आप मुस्लिम ही नहीं थे, आपको नहीं पता तो? इब... आप अरे यार बिल्कुल टाइम वेस्ट है यार, क्यों आते हो आप लोग, क्यों आते हो जब नहीं पता है? जब असल में प्रॉब्लम ये है ना, जितने लोग देख रहे हैं, 6,000 लोग, इनको पता सब कुछ है, इस सवाल का जवाब भी इनको पता है,
लेकिन ये ऐसा सवाल है कि इनको पता है कि इतना एम्बैरेसिंग होगा जब ये अपने मुंह से इस बात का इस्लाम की रूह से जवाब देंगे। इस वजह से ये जो है ना, ये बातें यहाँ से वहां गोल घुमाने की कोशिश करते हैं। कोई इंडियन चलो बाहर का आके तो फिर भी कर लेगा, कोई बाहर से पाकिस्तानी या फिर कोई गल्फ से अगर कोई बंदा होगा वो तो इसका जवाब दे देगा। लेकिन आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इंडियन मुस्लिम इस बात को जल्दी नहीं बताएंगे आपको। चलिए हमारे साथ मर दूसरे। जाएंगे मर हाँ जाएंगे ना, उनको कैसे बताएंगे? वो उनके जो इन्होंने अपने गिर्द घेरा डाल के रखा हुआ है कि जी देखो हम बड़े अच्छे हैं और इंडियन है, मतलब वो सारी हाँ गेम खराब हो जाएगी। वो एग्जैक्टली ओरा टूट जाएगा। आपने टॉपिक इतना जबरदस्त पकड़ लिया है कि जो उनका ओरा है, जो झूठ है, झूठ के हाँ पलंदे जिसके ऊपर पकड़ा चल रहे हैं जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नजीब साहब जुड़े हैं। नजीब साहब आपका इस्तकबाल है। जी अस्सलाम वालेकुम या पीस, जो भी आप लोगों को पसंद हो। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम उसके जी बाद जनाब, कैसे देखें हैं आप? जी जी मैं बिल्कुल ठीक, आप भी ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आप कहाँ से इंडिया से पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से हूँ मैं, पहले भी बात कर चुका हूँ। तो अच्छा इस वक्त मैं यूरोप में हूँ। तो इसका अच्छा। सब ये जो आप मतलब कह रहे हैं कि पहले टॉपिक पे बात करनी है ना, हाँ तो इसका सबसे पहले देखें जो मतलब कि आपने कहा कि जन्नत में जाएगा या नहीं, उसका तो देखें, कोई मुशरिक हो, कोई काफिर हो, कोई मुसलमान हो या कोई भी हो, तो सबसे पहले तो खुदा ताला ही उसे बेहतर मतलब फैसला करेगा। और दूसरी नहीं ना, चीज फैसला कर चुका है ना मुझे एक अल्लाह। मिनट, मुझे देखें, मुझे थोड़ा सा मुझे बताने दें, फिर उसके बाद क्योंकि मैं कुछ मेरे पास मैं रेफरेंस भी लेके आया हूँ, तो ओके इसमें मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। ठीक है दूसरी चीज, बता। फ्रीडम फाइटर यानी रेवोल्यूशन और रिबेलियन वगैरह, मतलब एक गवर्नमेंट के अंडर आप रहते हुए ये चीजें नहीं कर सकते। उसका मैं एक हवाला आपको देता हूँ। मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुरान इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप एक मुल्क में रहते हैं, एक गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, तो वो फ्रीडम फाइटर जैसी चीज नहीं है। ठीक है, सर उसका एक मैं फ्रीडम हवाला आपको फाइटर की देना बात नहीं चाहूंगा। हो रही, सर फ्रीडम फाइटर की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि जो मुल्क के लिए मुहाज पे जाके लड़ते हैं उसकी बात हो रही है। नहीं, आपने फ्रीडम फाइटर मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ वही है। फ्रीडम फ्रीडम फाइटर्स भी फाइटर है है। ना, वही फ्रीडम फाइटर देखो ही है ना। उसका तो फिर हाँ उसका तो वही है, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कोई जन्नत में कौन जाएगा और दोजख में कौन जाएगा, सर क्योंकि वैसे चैप्टर तो नंबर शहीद 4 की आयत अगर नंबर 48 पढ़े। आप रेफरेंस लेके आए, एक रेफरेंस मुझसे भी ले लें। चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 48 पढ़े। ये लीजिए ना, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। मेरे पास तो खुली पड़ी है वो चीज़। मैंने तो पहले ही ये लेके रखा था कि बताएं इनको। जी लेके रखा ये देखें, देखिए। सर लेकिन 4 की अथॉरिटी तो 48 खुदा ले लो। ताला के पास ही है ना, अथॉरिटी यार तो खुदा ताला के अथॉरिटी पास है किसको। खुदा ताला क्या बता रहा है वही दिखा रहे हैं फैसला आपको कर जरा खुद। चुका है अल्लाह। अल्लाह ने फैसला कर चुका है। आप ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं पता। अल्लाह ने फैसला कर चुका है, ये देखिए आपके सामने है। ये पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ना चाहते तो हम पढ़ देते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसका दोबारा मुझे रेफरेंस बता दें, ये छोटा लिखा हुआ है, मैं चैप्टर नंबर कंप्यूटर के साथ 4, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48। मैं बड़े वाला ले आता हूँ। साहिल एक सेकंड यार, मैं बड़े नहीं वाला ले नहीं, आता एक सेकंड। हाँ हूँ। सर एक सेकंड क्या सर, हम तो आपको ये देखें, बड़े वाला ले लें, बड़े वाला। छोटे वाले को छोड़े आप, ये लें, बड़े वाला हो गया। ले सर, अब बताइए, अब पढ़ा जा रहा है कि और मोटा करूँ इसको? जी सर, मतलब और मोटा कर लूँ? सूरह निसा की 48 आयत है ना, आप कह जी रहे जी हैं। सर, जी पढ़िए सर, 48। पढ़िए सर। अब साहिल भाई, इससे इससे मोटा क्या होगा? यानी मेरा मतलब इससे मोटा तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा ना। नहीं मोटा तो कर दिया आपने, थोड़ा लंबा भी कर दो उसको। ऑलरेडी लंबा है, लंबाई में पूरा। बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। मैं असल में इसका मैं यही आपको एक मैंने इस मौजू पे ना, मतलब फ्रीडम फाइटिंग के मौजू पे मैं, क्योंकि मैं ज्यादा आपसे मैं बात करना चाहता था, जो आपने सूरह तौबा का लास्ट टाइम कहा था ना कि आपने चूंकि पढ़ी अच्छा नहीं है, वहां पे भी चलेंगे, तो वहां पे भी चलेंगे, वहां पे भी हाँ चलेंगे। पहले मैं ये जरा बाकी देख लें, हाँ ये वाला देख लें। 47 है। लेकिन अल्लाह ताला नसीब किए जाने को नहीं बख्शता। एक सेकंड, किसको नहीं बख्शता? अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं हाँ, बख्शता, मुशरिक को इसके नहीं सिवा बख्शता ना, जिसे चाहता है बख्श देता है। एक सेकंड। उसके बाद जिसको ज्यादा बख्श देता है। हम्म, अच्छा, अब ये जो हिंदू है या क्रिश्चियन है या सिख है, ईसाई, सिख, जू, अकॉर्डिंग टू कुरान ये सब के सब जो हैं वो हम्म। मुशरिक हैं, राइट? देखें तो वो तो गुनाहों पे तो वो मुसलमानों की भी पकड़ की हुई है ना, तो फिर अब यार उसके बाद छोड़ो अल्टीमेटली यार, उसका यार सुकून सुकून सुकून, बारी बारी मैं यही देखें, बारी मैं बारी। आपको इसका सिर्फ मैंने मेरे यार ख्याल से बारी बारी, अबे नजीब बारी बारी चलते हैं, बारी बारी चलते हैं। अल्लाह मियाँ इस आयत में मुशरिकों को कह रहा है नहीं बख्शता, इसके सिवा जिससे चाहता है बख्श देता है। तो मुसलमान को जब चाहे अल्लाह मियाँ बख्श सकता है,
मुशरिक को उसने बख्शना ही नहीं है। अल्लाह में झूठ बोल रहे हैं या आप? देखिए मेरी बात सुनिए एक सेकंड। सुनाएं। मैंने पहले आपको जब एक बात कर दी है ना, मैं उसी पे ही फोकस रहूंगा कि खुदा ताला, क्योंकि जब एक वो माफी का भी तो दिया हुआ है ना कि माफ भी करने वाले नहीं की है। सिर्फ तो है खुदा ताला नहीं के है पास। ना, मुशरिक के लिए है, माफी नहीं है। गफार है जो सही, खुदा ताला के अबे हुकूक है वो भाई खुदा ताला। मुशरिक के लिए नहीं है। ये कहाँ पे लिखा है कि मुशरिक के लिए नहीं है? अरे मोहम्मद की मदर सामने को है ना भाई। यार देखो, देखो कई अपने चीजों में लिखा हुआ है साथ कि वो शरीक किए जाने को नहीं बख्शता है, फुल स्टॉप। यकीनन के साथ लिखा हुआ है, इंडीड के साथ लिखा हुआ है। क्या करें? आप झूठ बोल रहे हैं, कुरान झूठ बोल रहा है, ये बताएं। तो भाई फिर आप अगर ये कह रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा। फिर अगर ये आप ऐसे कह रहे ही हैं कि है। आपकी इसकी ठीक है, मतलब ऐसा ही है फिर और क्या बात है। और फिर लेकिन मैं जिस चीज की मैं देख के आया था, इसका मेरे ख्याल से आपने टॉपिक मैंने जो कहना था इस मौजू पे मैंने कह दिया। दूसरा खत्म हो आप जो गया। अभी एपोस्टेसी पे और उसकी मतलब कि अरे पनिशमेंट पे और वो जो आप अरे कह रहे थे, क्योंकि मैं उसकी तैयारी अरे करके आया था, आपने वो मौजू नजीब उठाया भाई, भी था। अरे नजीब भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अब आपकी जो इस्लामिक नॉलेज थी, और ये बड़ी अजीब है, मुझे पहला इंसान मिला है नजीब भाई जिसको ये नहीं पता था कि जो शिर्क करे उसकी कोई माफी नहीं है, वो तो जहन्नम में ही जाएगा, उसके लिए कोई 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 माफी नहीं। नजीब भाई को इतनी बेसिक चीज भी नहीं पता थी। देखें, अगर नहीं है बिल्कुल भी, मैं तो ये सोच रहा था कि जब अब अल गफार की सिफ्त है, बख्शने वाले की सिफ्त है, तो फिर तो मतलब आप समझे ना खुद। तो क्या फिर समझो? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। नहीं नहीं, इनकी बात एडम, इनकी बात बिल्कुल सही है। हमारे भाई बहुत अच्छे तो हैं मैं कि भी यही कह जो रहा हूँ भाई। सर, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन आपका अल्लाह वैसा नहीं है। वो तो कहार भी आपके तो है हिसाब ना। से, हाँ, लेकिन जो गफ्फार वाली क्वालिटी थी वो खत्म हो गई अल्लाह की। वो मुसलमानों के लिए है ना, नॉन मुशरिकों के लिए नहीं है ना। नहीं तो नहीं नहीं, सबके ये लिए थोड़ी है, ना। सबके लिए है। हाँ तो नहीं है ना। सबके लिए है, तो यहाँ खत्म हो गई, हाँ खत्म हो यहाँ गई खत्म वही। हो गई, देखिए खत्म हो गई। सजाएं तो आपको तो कई, इस्लाम को देखें छोड़ नहीं, देना चाहिए। मेरी बात सुनिए, सजा तो कई चीजों पे, कई मामलात में सजा लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो अल गफार वाली वो सिफ्त खत्म हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना। इधर सुनो सुनो, इधर मसला ये है कि यहाँ पे आपको माफी है ही नहीं। चलो थोड़ा माफ कर देता कुछ चीजों पे तो गफ्फार हो जाता था। यहाँ पे माफी है ही नहीं। अगर आप एज अ मुशरिक मरे, शिर्क करके मरे, आपको माफी है ही नहीं, सीधा जहन्नम। मतलब आपका कहने का ये पॉइंट है कि जो मतलब के फौजी मतलब के वो नॉन मुस्लिम हो और वो हाँ महाज पे लड़ रहे हो और वो मतलब हाँ, के शहीद हो जाते हैं या वो हलाक हो जाते हैं जो भी, तो वो जहन्नम। उनको माफी कोई नहीं है, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली अल्लाह कह रहा है, मैं एक नहीं कह सेकंड रहा एक हूँ। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे एक नहीं और नहीं, चीज है। उसी के एक थ्रू ना। सेकंड ओए भाई, रुक 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 रुक, नजीब रुक। लेट्स अज्यूम कर, अब जरा सोच के बताएं, क्योंकि मैं कुरानी का हवाला देने लगा हूं तुझे इस टॉपिक के ऊपर। जरा सोच के बताएं। इंडिया में फौजी, मुसलमान फौजी इंडिया के बॉर्डर के ऊपर लड़ाई कर रहा है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जी। में खड़े हैं मुसलमान लोग, फौजी। अब इंडिया के मुसलमान फौजी पाकिस्तान वालों को गोलियां मार के मार देता है 4-5 को। उसके बाद वो शहीद भी हो जाता है। उसके बाद इंडिया वाला मुसलमान फौजी शहीद भी हो जाता है। इस शहीद फौजी जो कि मुसलमान है, जो कि इंडिया की सरजमीन के लिए लड़ रहा है, उसका ठिकाना कुरान के मुताबिक क्या है? देखें, दोनों शहीद हैं और अब शहीद के बावजूद वैसे तो बात तो दोनों यही शहीद, मेरे आर ख्याल यू से श्योर? शहीद की है। दोनों जानती है कि शहीद तो मरता नहीं है। और अल्लाह शहीद ने क्या कहा शहीद है? हाँ हाँ, शहीद अल्लाह की ने क्या बिल्कुल कहा? शहीद, शहीद नहीं ना मरता, शहीद का ठिकाना जन्नत में है। मतलब कि जन्नत में मतलब है। मरता इस तरह नहीं है, इस सेंस में नहीं कि तो उनको वो मरे हुए ना कहो। समझ गया वो हाँ, हाँ, मेरा तो यही है, मैं आपको, मेरा हाँ, अकीदा तो यही है, अगर आप मेरे से अगर यही है। पूछें तो। हाँ जी। ओके, आप कुरान के अगेंस्ट में, आपका अकीदा बहुत अच्छा है मेरे भाई, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन इस्लाम से फिर निकल जाओ आप। इस्लाम ये अकीदा नहीं देता। नहीं नहीं, इस्लाम तो उनको इस्लाम से नहीं निकल जाओ। देखें निकल गए। इनसे नहीं देखें, एदम एदम साहब से लास्ट टाइम मेरी बात, एक तो इन्होंने कहा था कि भाई तुम सिर्फ ये मतलब कि रसूले यार वाला इस्लाम तुम देख रहे हो बारी बारी चलते हैं, क्योंकि बारी तुम बारी सूरत चलते हैं, सूरत तो बारी बारी चले। पहले एक इसके हाँ, मुझे बाद कर ले, फिर आगे चले। ये ये मुझे बात कहने पे, देना, मुझे 1 मिनट कहने दे, अरे फिर आप कह लेना। सर अरे एक नजीब सेकंड भाई ना, पहले थोड़ा इस आयत पे रुको बात ना। कर ले, पहले इस आयत पे नजीब बात भाई, कर ले। ठीक है। नजीब भाई मेरे भाई सुनो। आपने कुरान से, अल्लाह से इनहराफ कर लिया है, ठीक है। आप ऑलरेडी इस्लाम से, दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हो, क्योंकि अभी आपने फिर से रिकन्फर्म किया कि भाई मैं तो ऐसे मानता हूँ। तो आप अल्लाह और इस्लाम के हिसाब से नहीं मान रहे हो, तो आप दायरे इस्लाम से ऑलरेडी खारिज हो चुके हो। अभी आप बात करिए एडम से।
देखे जी, अब कुरान की उसी सूरह निसा की आयत नंबर 29 का कह रही है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माले बातिन तरीकों से ना खाओ, लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से, और अपने आप को कत्ल ना करो, यकीन मानो अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। अगली आयत देखते हैं, वो शख्स जुल्म ज्यादती के साथ ऐसा करेगा और हम उसको जरूर आग में झोंकेंगे, ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मुझे बता रहे हो कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का कत्ल कर दिया है और वो जन्नत में जाएगा, किस तरीके से? जी सर। एक सेकंड। जी जी जी। देखें, कत्ल करना ये होता है कि आपने एक बेजा तरीके से, इस बात का आपको भी पता है, बेजा जो तरीका जंग एक है। होती है, जंग एक होती है, वो एक अरे बिल्कुल भाई, डिफरेंट सिनेरियो होता है। अरे भाई, आपको तो कुरान ये कहता है कि गैर मुस्लिमों की सरजमीन में रहो ही ना, अगर नहीं मजबूरी कहते, है, मजबूरी नहीं है, नहीं कहता? आर यू श्योर? मुझे नहीं लगता कि मैंने मैं देखे। अगर कुरान से साबित कर दूं कि अल्लाह मियां ने कहा है कि तुम गैर मुस्लिमों की जमीन में क्यों रह रहे हो, तुम क्यों रह रहे थे? उन्होंने कहा हम मजबूर थे, हम वहां पे गैर मुस्लिमों की सरजमीन में रहते, हम मजबूर थे, बेबस थे, हम जमीन पे कमजोर थे, ठीक है? तो अल्लाह मियां कहेंगे तुम मेरी आपने जमीन में लास्ट इतनी टाइम मुझे वसी पता थी। क्या कहा था, आपने लास्ट टाइम मुझे पता क्या कहा था कि इस्लाम के अंदर तो जमीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये आपने बात कही थी। अल्लाह मियां की जमीन है ना, यही कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने कहा था मुल्कों का कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ, तो बॉर्डरों फिर का जमीन कॉन्सेप्ट और क्या नहीं है। होती है? तो ये जमीन में बॉर्डर नहीं है ना, अल्लाह कहता है सारी जमीन मेरी, यही तो बताने की कोशिश कर रहा था उस वक्त भी। ये देखो, जो लोग अपने नफ्स पे जुल्म कर रहे थे, इनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज की तो इनसे पूछा कि तुम किस हाल में जुल्म कर रहे थे अपनी जानों देखिए, पर? ये अबुल उन्होंने अबुल आला जवाब दिया मौदूदी शैतान वगैरह, मैं लिसन इनको तो पढ़ता ही नहीं मैं, अबे ये ये तो इन्होंने गलत ही तफसीर बहुत नहीं है, लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन है। अबे भाई ट्रांसलेशन दूसरी पढ़ ले, ये ले ट्रांसलेशन है, मैं तफसीर नहीं पढ़ रहा। और जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते थे, जब फरिश्ते इनकी जानें कब्ज करने लगते हैं तो इनसे पूछते हैं तुम किस हाल में थे? वो कहते हैं हम मुल्क में आजिज और नातवा थे। फरिश्ते कहते हैं क्या खुदा का मुल्क फराग नहीं था, तुम इससे हिजरत कर जाते? ऐसे लोगों का अच्छा, ठिकाना दोजक है, वो बुरी ठीक हो जगह गया, है। ठीक अब हो सुन गया। लो, पढ़ के सुनो, इससे क्या आप निकाल रहे हैं, इससे आप क्या कह रही हैं? सुनोगे, बता रहा हूँ, हम्म, सुनो म्यूट करके। अब वो जो बंदा है जिसने इंडिया में रह के अटैक किया पाकिस्तानी कौम के ऊपर, उसने अपनी जान पे जुल्म किया है, क्योंकि उसने एक मोमिन का कत्ल किया है। वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा था। जब फरिश्ते उसकी जान कब्जा करेंगे तो वो कहेगा मैं तो इस मुल्क में ना आजिज था, ना तमा था, कमजोर था, इसलिए मैंने ये कर लिया सब कुछ। अल्लाह मियां कहेंगे तेरा ठिकाना जहन्नम है, अल्लाह की जमीन इतनी वसी थी, तू पाकिस्तान क्यों नहीं चला गया हिजरत करके, तू अफगानिस्तान क्यों नहीं चला गया हिजरत करके? कौन सी तफसीर खोलूं जनाब, बताइए, अब यहाँ अगर पे आप आपको नहीं ठहरते हैं समझ एक गए। सेकंड, यहाँ पे आप तफसीर, ठहरते हैं। इस तरह हाँ तो जी, आप यहाँ ये पे भी ठहर गए। मिसाल दे सकते थे, इस तरह तो आप ये भी मिसाल दे सकते हैं कि ईरान और इराक की जंग होती है तो दोनों तरफ वो मुसलमान लड़ रहे हैं, तो फिर उनमें से कौन मतलब के कहाँ जाएगा? ठीक है ना? जब मैं ये एक इस सेकंड, आयत का मुराद ये है। हम्म, एक सेकंड, हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में मोहम्मद साहब को कहा है कि मुसलमानों के साथ लड़ाई करो, क्योंकि वो हिपोक्रेट है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, सूरत तौबा की आयत नंबर 73 के अंदर अल्लाह कुरान में कहता है ए मेरे नबी, तुमने खाली काफरों के साथ लड़ना नहीं है, तूने मुसलमानों के साथ भी लड़ना है, क्योंकि वो हिपोक्रेट है। अब ये हाँ, अब जज यहाँ तो कौन मुझे बात करेगा? करने देना है। सुन ले, ये जज कौन करेगा कि उन दोनों में से हिपोक्रेट कौन है? अल्लाह कर लेगा, मुझे नहीं परवाह इस चीज की। अभी हम बात करें एक मुसलमान और सेकंड, काफिरों की, जो ओपन है, जो क्लियर है। लेट्स टॉक हियर। आपने ये जो बात कही है ना, देखें, आपने उसी तरह मुझे सूरत तौबा का भी हवाला दिया था। आपने कहा था कि खुदा ताला कहता है कि मुशरिकों को मार दो, काफिरों को मार दो। और जब मैंने वो सूरत तौबा पढ़ी है, उसमें वाज़ेह ये चीजें लिखी हुई हैं कि जो तुम्हारे से वो मुनाफिक यानी कि मुशरिकीन, वो जो जंग करते हैं, जो मतलब के मिलिट्री के थ्रू, मिलिट्री फोर्स के थ्रू जो अटैक करते हैं। इसी तरह ये जो आपने दूसरी भी दी है मतलब की मिसाल, इसमें भी मुनाफिकीन वो वाले जो अटैक करते हैं, जो अटैक करेगा उस पर अटैक किया जाएगा। ठीक है ना? जो मिलिट्री के साथ अटैक करता मेरे है, उससे बच्चे सुन, मिलिट्री के मेरी बात खत्म हो लेने दें। मैं नहीं यही नहीं, आपको तेरी बात कह बात, रहा हूँ। तफसीर बता कौन सी पढ़ी है तूने? मैंने नहीं, जब आप खाली तर्जुमा भी तफसीर पढ़ लें तो बता उसमें कौन यही सी लिखा पढ़ी हुआ है। है? अबे आप तफसीर बता खाली कौन सी तर्जुमा पढ़ी भी है? सूरत तौबा का पढ़ लें तो यही लिखा अबे हुआ है, उसमें यार और लिखने कुछ नहीं तफसीर हुआ यार। बता कौन सी पढ़ी है? मैं तो तर्जुमा पढ़ा सिंपल, उसमें यही भाई लिखा हुआ है। तेरी लास्ट टाइम बात ये हुई थी कि तफसीरें पढ़ के आएगा तू मेरे पास, यही बात हुई थी। तो जब अब कौन तर्जुमे सी से एक पढ़ के बात आया? क्लियर हो रही है, जब अब यो तर्जुमे से एक डंगर, बात क्लियर हो रही अब है। यो डंगर सुन, लास्ट टाइम मैंने तुझे सूरत यार तौबा की देखें, आयत ये नंबर बदतमीजी 123 होगी, सुनाई फिर थी। मैं छोड़ जाता हूँ। अगर आप मैंने नहीं चाहते तो मैं छोड़ सूरत जाता हूँ, ये तौबा बदतमीजी आप कर रहे की, हैं। सुन ले, सूरत तौबा की आयत नंबर 123 पढ़ाई थी तुझे, नहीं, ये डंगर तूने वाला, कहा देखिए था मैंने क्या आपसे सुन तमीज से बात लेगा? की है, डंगर वाला ये आप लफ्ज वापस लेंगे अपना। क्योंकि अल्लाह मियां मुझे डंगर कहता है, अल्लाह मियां को कुरान से ये लफ्ज हटा दे।
नहीं नहीं, आपको किसी ने डंगर अल्लाह नहीं कहा मियाँ को कहे कुरान से एक लफ्ज हटा दे। अल्लाह मियाँ ने कुरान यार। का लेके देखें कुरान से वो क्यों है? एक रूहानी मजहब रूहानी का है। ताल्लुक एक नहीं नहीं, रूहानी रूहानी मतलब रूहानी कौन बोलते रूहानी हैं? डंगर रूहानी फलसफे के साथ होता है। वो जो आपने शिरक वाली बात भी की है ना एक कि सेकंड, रूहानी मुर्शिद डंगर कौन लोग होते हैं, हैं? देखें मुशरिक। भाई रूहानी डंगर क्या होता है ये नया सुना मैंने आज, रूहानी डंगर। मेरी तो एक एडम सेकंड बात तुम भी, सुने आप, मैं अरे यही एक आपको उस मिनट वक्त रुको तो की। सही। अरे थोड़ा रुको ना भाई, जब से बोलने का मौका दे रहा हूँ थोड़ा रुको। मतलब एडम तुम भी बोल दो मैंने भी रूहानी डंगर बोला है। मैंने भी रूहानी डंगर बोला सर, कुरान की तरह। मुझे आप बोलने का मौका देंगे तो आप आपने एब्सोल्यूट 2 दफा माइक रूहानी। बंद किया है। मैं आपकी, देखें मैं आपकी ही और आपका ही मैं यहाँ पे तायद कर रहा हूँ। अगर आप एक लिहाज से देखें, मैंने एपोस्टेसी में भी आपको बताया है कि कत्ल नहीं है सजा। मैं कुरान से आपको हवाले पेश करूंगा। उसके बाद मैंने जब आपसे अब ये मैं अभी आपको ये बात बता रहा था कि जब वो आता है कि मुशरिक पलीद है, या आप कहते हैं हमें पलीद कहा गया, प्लीज ये नहीं है, कहा गया, डंगर वो कहा डंगर गया। कहा गया, डंगर डंगर देखें सुने डंगर, तो ये ले सही ना। डंगर, ये देख वो डंगर कहा गया, ये ले ये ले ये ले ये ले, डंगर, ये ले, क्या लिखा हुआ है? पढ़ सुने, पढ़ जरा। क्या या तुम ये ख्याल करते हो कि इनमें से अक्सर सुनते हैं समझते हैं ये तो चौपाओं की तरह है, बल्कि इनसे भी ज्यादा गुमराह है? तो चौपाए जो होता है इसकी पंजाबी में डंगर कहा जाता है। देखें आप लोग असल में पता क्या समझते हैं कि वहां क्या पे जो चीज? उस वक्त रूहानी मुशरिकीन डंगर। थे, कफार थे, वो उस तरह के थे जिस तरह आजकल यूरोप के लोग हैं, आप ये समझते हैं। और जब इस तरह के लोगों को तो किसी वक्त भी देखें, अगर तो ये बातें इस तरह के उनको समझ के तो उनको बाद में तबलीग भी करें करते, तो उस वक्त किसी ने भी नहीं मानी थी कि एक तरफ तो तुम हमें मतलब कि अजीबोगरीब बातें कर रहे हो, दूसरा भाई मतलब कह रहे हो कि जी इस्लाम कबूल डंगर करो। कहा जा रहा है इस्लाम में। वो लोगों की हरकतें इस तरह की थी जिनको ये कहा गया सर है। ये स्पिरिचुअली डंगर हैं कि नॉन स्पिरिचुअली डंगर हैं? जरा ये बता दें। वो यार देखें इसमें बातें वो इस तरह की, उनकी मतलब कि हालत इस तरह की थी, और वो भी स्पिरिचुअल हालत थी, मैं बिल्कुल बात कह रहा हूँ। और हेलो वो जो हजरत, पलीद कहा गया वो भी रूहानी तौर पे पलीद प्लीज कहा को गया कि छोड़े, वो, यहाँ पे ठीक है। जिस्मानी तौर इस पे पे चौपाई नहीं है, रूहानी है। यार देखें तमसीलन बातें होती हैं, कुरान मजीद में तमसीलन बातें हैं। तमसीलन है, ये किसने कहा हाँ जी तमसीलन बात है? बिल्कुल। ये इस तरह की, आप मेरी बात सुने, इस तरह की बात क्या है कि आप कोई चीज अपनी बता ही किसी को नहीं सकते कि एक दफा ये ये कहो और फिर दूसरी दफा कहो कि भी ये भी करें। ये आप थोड़ा सा आप, क्योंकि आप खुद बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बंदी हैं, तो जानदारों आप कहते हैं में, कि मैंने ये तफसीरें सुने, पढ़ी हुई हैं, तो सुन ले आपको ये नजीब, समझना चाहिए कि ये नजीब उसकी उसका फलसफा क्या है, रूह क्या है। नजीब एक रूहानी नजीब मजमून जब बयान होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि गालम गलोच हो रही है। ओके नजीब सुनो जरा। समझ गया मेरी जानदारों बात? में, जानदारों में सबसे बदतर खुदा के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। तमाम जानदारों में बदतर, तो मैं अल्लाह ताला कहते हैं डंगरों से भी बदतर डंगर जो है ना वो काफिर है। भाई आप कहाँ बैठे हुए हो, किस दुनिया में बैठे हुए हो? रूहानी नॉन रूहानी, एक एक शरिया, कोई सा शरिया पकड़ लो, उसमें एक अपोस्टेट की सजा क्या है खुद देख लो। एक अपोस्टेट तो डंगरों से भी, उसको तो कहते हैं, उसका हाँ। तो वो तो डंगरों डंगरों की भी कोई हुर्मत है, अपोस्टेट अब की तो आप, हुर्मत ही कोई नहीं है। अब यार देखिए, अब मुझे आप मुझे बताओ अगर मुझे खालिद बिन कहें, वलीद ने अपोस्टेट के साथ क्या किया था? बोलूं मैं? जी बोले। अच्छा, मैं अगर आपको अब 3 हवाले यहाँ पे देता हूँ कुरान मजीद के, तो आप फिर मुझे दे दे, बताना कि आप क्या समझते हैं उनके बारे में, मुझे अगर आप देने दोगे तो। हवाला दे, एक एक करके देंगे। ठीक, एक एक करके पहला हवाला आराम से दे देता हूँ। मैं आपकी तरफ जो है ना, आपकी तरफ वो यकदम नहीं भाई, सारा कुछ कर देता। मैंने एक सिर्फ हवाला पूरा दे तौबा पढ़ी थी, मैं देता हूँ। जल्दी से। अच्छा, अच्छा ये वो अथॉरिटी वाली थी, ठीक है। ये दूसरा, एक अथॉरिटी वाली, सेकंड। तो इसका मतलब है मैं नहीं डंगर तो नहीं कह सकता हूँ एटलीस्ट, इसमें कोई टेंशन नहीं है नहीं पुराने नहीं, के बारे में। डंगर ये मुझे ना, मैंने आपको नहीं कहा तो फिर इसलिए मुझे अरे आप अल्लाह क्यों मियाँ कह कह रही रहे हैं ये कुरान से हटा दें ये आयतें। नहीं, डंगर किसी को भी नहीं कहा, इस तरह नहीं कहा, वो नहीं सर, तमसीलन बातें होती हैं वो। अल्लाह मियाँ यार अल्लाह मियाँ मैंने को आपको बता तमसीलन दी, हटा मैंने दें। देखिए मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर आपने बातों को नजीब खींचना है तो वो आप खींचते रहें। नजीब नजीब मैं भी तमसीलन बोलूंगा डंगर, मैं बोलूंगा अभी और डंगर तमसीलन, खुद तो सोच वो जाओ। मेरे में आपने क्या बात देखी है कि वो आप मुझे डंगर कह रहे हैं? वो फिर आपको वाजे भी करना पड़ेगा ना, अरे क्योंकि तो बताइए ना। अल्लाह मियाँ काफिरों को डंगर कह रहे हैं, मैं मुसलमानों को डंगर कह रहा हूँ, एक ही बात है। टिक। तो वो मुसलमानों को चले एज होल कह लें, आप मुझे क्यों कह रहे हैं आप? आप मुसलमान है ना, तो एज ए होल ही कह रहे हो, तो आप मुसलमान है। नहीं, एज होल जब बात होती है वो एज होल होती है। मैं अब आपको यहाँ पे कोई वो ऐसी तो नहीं, सीधा सीधा जब एज होल बात होती है तो वो आप अच्छा एक अच्छा, बंदे को ऐसे अबे डायरेक्ट नहीं कह सुन सुन, सकते जिस अबे तरह और हम। अरे डंगरों में से क्योंकि डंगर। एक मिनट आदम, एक मिनट भाई नजीब भाई, क्योंकि देखें उस ये बड़े गलत, ये होल बात में, गलत हो जाएगी। मैं आपको वो अरे आपकी रुको तो ही सही, उसमें, हाँ जी। अरे नजीब भाई थोड़ा रुको तो सही। उस बड़े होल में, जिस होल की बात हो रही है, उस बड़े होल में आप भी तो हो ना, मुस्लिम ही हो ना आप? तो रूहानी डंगर आप, तो आप देखो नजीब भाई, इस बात से आप अंदाजा लगाओ कि आपको अकेले को जब डंगर बोला गया तो आपको कितनी चिढ़ लगी और आपको गुस्सा आया।
आप सोचो कि कुरान जो है, जितने उसके ना मानने वाले जो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, इस्लाम का इनकार कर रहे हैं, एकदम डंगर बोल देता है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे मैंने मेरे मैंने भाई? जो आपको बात है कही है ना, पहले मैंने आपको एक बात बताई है कि ये चीजें जो हैं उन मुशरिकीन और कुफार के बारे में जिनके अंदर वहां पे उस वक्त के जो लोग थे, जो ऐसी हरकतें करते थे, वो मुनाफिकीन जो थे, वो इस मतलब के कैटेगरी। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।